हम लोग पढ़ेगा। हम लोग क्या क्या हो गया आप देख लेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया ना, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ओके, यूनिट डिजिट कंसेप्ट हो गया ना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस हो गया, और फैक्टर्स हम लोग आधा में था ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना अभी तक। चलो, फैक्टर्स को हम लोग पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ा था, और उसके बाद क्या क्या पढ़ा था, सम ऑफ नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स पढ़ा था ना। जी। चलो, लास्ट क्लास में वही पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेगा सम ऑफ फैक्टर्स। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोग को सबको? यस सर। तो अभी इधर में लिखा है सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक होगा सम ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ और। आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए। हम तो नहीं किए सर, सॉरी। करेगा सर। हम पूरा ना वो आपका लेक्चर को देख के मिला के करेगा। तो ठीक है, कर लेना हाँ असाइनमेंट। जी और, सर। और हम सॉल्यूशन भेज देगा जी सब लोग। अगर सर, बाकी सब्जेक्ट टाइप हो गया क्या हो गया, ना, बाकी स्टूडेंट लोग नहीं है क्या सर? हाँ अभी 4 पार्टिसिपेंट्स है, आएगा होगा, कोई कोई लोग रिकॉर्डिंग्स देखने पसंद करते हैं ना। ओह। चलो, जी सर, आप पढ़ाइए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। नो प्रॉब्लम, पूछना चाहिए। सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा जैसे फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 24, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा ना, ठीक है। तो सम कैसा निकालते हैं हम लोग, जैसे अभी 24 को फैक्टराइज करो, क्या होगा, 4 टाइम्स 6, 4 को 2 टाइम्स 2, और ये 6 को 2 टाइम्स 3, तो क्या हो जाएगा, 2³ into 3 फैक्टर्स होगा इसका, ओके ना। चलो, अभी सम ऑफ ऑल पहले फैक्टराइज कर लेना है, फिर इसके बाद सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इक्वल टू क्या होगा, एक टू 2 है और एक टू 3 है ना, तो 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस कितना तक है 2⁻3, और उसको मल्टीप्लाई करेगा किससे, 3⁻0 प्लस 3⁻, इधर में 1 है ना, 3⁻1 है ना, तो 3 पावर, इसका आंसर कितना होगा बताओ हमको, आप लोग करके। चलो, कितना तक बता दिया, प्लस माइनस तो कर सकेगा होगा। चलो, आज पार्टिसिपेंट्स ज्यादा है, 6 पार्टिसिपेंट्स। चलो बताइए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना होगा, इक्वल टू, सर मेरा गलत है क्या? लेकिन 42 निकला है मेरा। 42 गलत हो गया, गलत होगा सर। कोई बात नहीं, ट्राई तो किया ना। जी। होगा क्या सर? कितना होगा, 2। 2, 2 नहीं तो नहीं सॉरी, होगा, 1 होगा क्या? 1? 1 तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। हाँ। 30, ऑप्शन दे देता हूँ, 40 की 60, 2⁻0 कितना होता है, 1,
प्लस 2 to the power 1 2 प्लस 2 to the power 2 4 प्लस 2 क्यूब कितना होगा 8 इंटू 3 to the power 0 1 होगा ना, प्लस 3 to the power 1 3। ओ अब करो। सर, हम गलती से 2 to the power 0 को 0 ले रहा था। वो गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है। 2 to the power 0 जी 1 होता है, 1। जी और 3 to the power 0 भी 1 होता है, होगा 60 1। होगा, होगा 60 ना। 60। ठीक, सबको समझ में आया ये वाला? सर और एक बार समझा दीजिए, पावर ले अभी अभी पावर लेने का टेक्निक को सर पर समझा दीजिए। देखिए, आप 24 को फैक्टराइज करें। देखो क्वेश्चन आप लिख लेना, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ गिवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। ओके, तो 24 का हम लोग फैक्टराइज करेगा। चलिए, 4 times 6, और इसके बाद 4 को फैक्टराइज करेगा 2 times 2, 6 को फैक्टराइज करेगा 2 times 3। तो टोटल फैक्टर कितना हो गया 2 क्यूब टाइम्स 3 to the power 1 ना। यस सर। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 को 0 से शुरू करो, ठीक है, 0, और उसके प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 प्लस 2 to the power 3। ओके, और 3 को भी यस 0 सर। से शुरू करो, और 3 to the power 1 है ना। यस सर। चलो, तो उसको सबको प्लस कर दो, 60 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यस सर। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर से पूछा था ना। इवन फैक्टर्स क्या हो जाएगा 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3, और उसके बाद इसमें हो जाएगा 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1। और भी एग्जांपल्स दूंगा, हाँ। प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3। सर अगर थ्री क्या बोलते हैं 3 to the power 0 लेने से 2 to the power 0 क्यों नहीं लेते सर? ये सम ऑफ इवन फैक्टर्स है ना, ये फैक्टर्स का रूल होता है, ठीक है। सम ऑफ और ऑल फैक्टर्स का सबको मल्टीप्लाई करेगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स में 2 to the power 0 नहीं होगा। ओके, सर 50 ये निकला है। ध्यान ध्यान देना एग्जाम में, इसीलिए कुछ नया चीज सीख रहे हैं ना आप लोग। जी यस सर। सर 56 रॉन्ग है ना, राइट है? 56 होगा, राइट है, ठीक है। जी ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 टाइम्स, और ये 3 power 0 1 प्लस 3, टोटल कितना हो जाएगा 50। 4 प्लस 8 12 प्लस 2 14, 14 4 से 56। ओके, अभी सम ऑफ ओड फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स क्या होगा देख लेना। 2 to the power 0, ये इवन है ना, इवन है ना 2 जो, तो इसीलिए 2 to the power 0 टाइम्स 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1, कितना होगा 1 इंटू 1 प्लस 3, 4, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 1 4 ना। आया समझ में? सर और एक बार सर और फैक्टर 2 to the power 0। और फैक्टर्स में आप देख लो 2 to the power 0, ये 2 जो इवन है ना, तो उसको बना देगा पावर 0। ओके, इवन ऑड। डिफरेंस देखना, हाँ। एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो आप लोग ट्राई करके देखो। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ, चलिए उसको क्वेश्चन करके देखो। सर, हम्म। एक्सक्यूज मी। हाँ, सॉरी, दिस इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सर, बट आपको लाइक एज ए मेंटर, एज ए टीचर, हाउ लाइक व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू अस स्टूडेंट्स कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए एटलीस्ट मैथ्स को? मैथ्स कितना को। घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए आपको? जी, क्योंकि हम मेरा लाइक बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है सर, अलग लाइक आई एम प्रिपेयरिंग लाइक बहुत कुछ, लाइक आपको क्या बोलेगा, पर्सनल कुछ एक्टिविटीज भी होता है, हाँ, एक्टिविटीज तो होता है, घर में कितना खाना वाना टाइम देना बनाना है, चाहिए? तो होता है। जी आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते रहो, गीता सिटी 2-3 फॉलो करते हैं ना, जब आपको समय मिलेगा आप वीडियोस जी देखो, तब आपको अच्छा होगा, ठीक है। जी। मतलब जब फ्री टाइम मिलेगा बट ना सर तो। एक स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए? 7-8 आवर्स से कम नहीं पढ़ना चाहिए सर? नहीं, ऐसा बात नहीं है, मतलब वो तो आपको ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका कितना टाइम आपको दे सकता है ना। जी सब उंगली सेम नहीं होते ना, हम नहीं बोल सकते कि आपको इतना पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। आप अपना टाइम बना लो। जी सर, थैंक यू। चलो, वेलकम। चलो, 360 का फैक्टर्स क्या होगा बताओ, 360 को कैसा तोड़ेगा, कोई बताएगा? 6/60। 6/60 ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 6 6। सिक्स हाँ, टाइम्स 6। सिक्स ऐसा भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा। ऐसा तोड़ो, या फिर 360 को ऐसा तोड़ो, 36 और इसमें 10, ऐसा तोड़ो, सेम ही होगा। अब जिस टाइप से तोड़ सकते हैं आप तोड़ना है, सेम ही होगा ना। देखो, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम्स 10, और उसको 3 टाइम्स 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2, और उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 5। 36 को भी कैसा लिख सकते हैं आप, 36 को आप लिख सकते हैं 6 टाइम्स 6, और उसको 2 टाइम्स 5। 6 को कैसा लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2, और उसको 3 टाइम्स 2। तो बताओ, 2 का कितना है, 2 पावर 1 2 3 टाइम्स 3 पावर 1 2, और 5 पावर एक ही है ना, 1। के बाद सम ऑफ ऑल फैक्टर्स करो और आंसर बताइए। फिर भी सेम ही होगा ना, आप तो करते रहिए। हाँ, इधर में क्या होगा, 1 2 3 क्यूब, और 1 2 स्क्वायर इंटू, और ये 5 एक ही है, 5 पावर 1। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना आया,
1092 आया मेरा तो सर। 1092 गलत। और किसी का? जी गलत आया। अच्छा से प्लस माइनस करके देखो, ओ प्लस माइनस। सर सॉरी सॉरी 15 गलती किया सर, मेरा एक कम था। रुकिए सर। मैं चैट पढ़ता हूँ, कोई कोई लोग चैट प्रिफर करते हैं ना, आप चैट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सर 1170 होगा। 1170 हाँ ना? ये भी गलत। सही है, जी 1170 होगा ना। जी जी। सबका आया 1170 होगा। होगा ऐसा क्या, 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस कितना टाइम, 3 तक है ना, 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3, और उसको मल्टीप्लाई करेगा 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 प्लस 3 to the power 2 तक है ना, और 5 को मल्टीप्लाई करेगा, क्या ऐसा करेगा, 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 टाइम्स 1 होगा ना, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, 15 टाइम्स 1040 होगा क्या? 1170 होगा, 9 10 11 12 13, और 5 प्लस 1 6, 6 चलो 15 6 कितना होगा, 90 इंटू 13 करो, कितना हो जाएगा, 9 3 सर 27, 9 3 सर 27, 2 रिमाइंडर ना, 9 1 9 10 11 1170, ओके। चलो सर सम आप कम इवन नंबर्स का आप कराइए ना सर, हम थोड़ा नहीं समझा ऊपर का क्या लेना है। चलो इवन फैक्टर्स का ना, सबका आ जी गया ना 1170, चलो सम ऑफ इवन फैक्टर्स, क्या बोला था, 2 to the power 0 को छोड़ना है ना, तो 2 to the power 1 से शुरू करो, प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3, और 3 का तो सेम ही होगा, 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 प्लस 3 to the power 2, और 5 का इंटू 5 to the power 0, ये ओड है ना, इसलिए 5 to the power 0 और 5 to the power 1, ये क्या हो जाएगा, 2 2 टाइम्स 1 2 पावर 1 2 प्लस 4 प्लस 8 टाइम्स 1 प्लस 3 प्लस 9 टाइम्स 5 टाइम्स 5/0 1 टाइम्स 5, नहीं 1 प्लस होगा, सॉरी प्लस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 टाइम्स 9 10 11 12 13 टाइम्स 6, ठीक है, करो कितना होगा, 14 टाइम्स 13 14 टाइम्स 13 14 टेंस 140, 14 3 42, 140 प्लस 42 182, 182 टाइम्स 6, ओके, 1092 1092,
नहीं सर, हाँ, इवन नंबर्स में सर इवन को लेना है और ऑड नंबर्स में नंबर नहीं, लोग को तो ऐसे ही इवन छोड़ देना है। फैक्टर्स में। सॉरी सॉरी, इवन फैक्टर्स को तो लेना है ना सर, 2 0 को छोड़ के। हाँ, बाकी जो ऑड नंबर से 3 5 लोग को तो जैसा है सेम वैसा ही लेना है। वैसे रहने देना है। जी जी। ओके, 2 to the power 0 को छोड़ देना है। ओके, चलो। और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स देखिए आप, इक्वल टू क्या होगा? तो ये तो इवन हो गया, पावर 0 हो जाएगा ना। ओके, टाइम्स 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 प्लस 3 to the power 2 टाइम्स 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1। कितना होगा? 2 power 0 1 हो जाएगा, टाइम्स 1 प्लस 3 प्लस 9 टाइम्स 1 प्लस 5, 1 टाइम्स 9 10 11 12 13 टाइम्स 6 13 6 कितना होता है? 78। सर जब ओड वेक्टर्स निकल रहा हुआ तो इवेन का को जीरो बना देगा ना। हाँ, ये 2 को 0 बना देगा, क्योंकि 2 ही एक तो इवन, द ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है बताओ? द ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है ना। 2। टू। इवन प्राइम नंबर तो एक ही तो है, प्राइम नंबर 2 ही होगा, तो 2 होता है, ठीक है। और बाकी सब तो प्राइम नंबर है ना, और प्राइम नंबर है ना। ओके, सबको समझ में आया ये वाला? प्लस करके देखो आप, 1092 और 78 को प्लस करो, कितना होगा? 1092 प्लस 78 कितना होगा? 0। 92 से 18 17 1 1 1170, ऊपर में देखो कितना है? 1170, मतलब आपका सही है। ओके, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ना, मतलब सम सर ऑफ ऑल फैक्टर्स मतलब इवन फैक्टर्स प्लस ऑड फैक्टर्स 1170 है ना। पहले का वाला भी करके देखो, पहले का क्या था? 56 और 4 था ना। 56 प्लस 4 करो 60, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या था? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स 60 था ना। ओके, आया समझ में ये वाला? तो हम एक असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया था ना, शायद क्वेश्चन नंबर 13 था क्या? नहीं, 16, क्वेश्चन नंबर 16 था ना। 42450, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बोल के क्वेश्चन दिया था। तो आप लोग को असाइनमेंट वाला क्वेश्चन कर पाएगा अभी ना? ओके, एनी डाउट इधर में? अभी तक तो ठीक ही है सर। चलिए फिर नया हम लोग शुरू करेगा चैप्टर, इधर में खत्म हो जाता है। हाँ, नंबर सिस्टम। ओके, फैक्टर्स यहाँ में खत्म हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके, फैक्टर्स खत्म हो गया इधर, और बाकी सब खत्म हो गया ना। चलो, आज हम लोग पढ़ेगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सुना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में? क्या होता है? नया स्लाइड, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया ना।
दिखाई दे रहा है? विजिबल है? यस सर। अभी remaining 5 मिनट ही है, चलो 5 मिनट कुछ करते हैं, ठीक है। नया 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 चैप्टर लिख लेना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। साइज बना लेता हूँ। चलो, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? उसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या लिखते हैं? ए पी। ओके, शॉर्ट में लिखते हैं ए, बहुत डाल सकते हैं। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। इज द सक्सेशन ऑफ terms terms or quantities which are in increasing or decreasing order with constant difference throughout the series। ये होता है इसका डेफिनेशन। ओके, एग्जांपल देगा? एग्जांपल आप लिख सकते हैं। एक सबसे इजी एग्जांपल बताता हूँ एपी का। सीरीज ऑफ, आप लोग तो एपी के बारे में टू। सुना है ना? सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ टू। 2, 4, 6, 8, 10 ना, वो सब यस क्या सर। है? 2, 4, 2 6, 8, 4 10, 6 10। ये सब क्या है? इवन नंबर्स। यस सर। सीरीज ऑफ इवन नंबर्स सबसे इजी एग्जांपल ना, या फिर सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स। 1, 3, 5, 7, सबका डिफरेंस क्या है? 2 है ना? इसमें भी क्या है? डिफरेंस इक्वल टू 2 है ना? चलो, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोल रहा है कि सक्सेशन होगा, मतलब आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक के बाद एक बढ़ेगा, और या तो कम होगा, नहीं, या तो ज्यादा बढ़ते जाएगा या फिर घटते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब बराबर होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 हो गया, तो उसमें डिफरेंस क्या है? 4 और 2 का डिफरेंस 2 है ना? 6 और 4 का डिफरेंस 2 है ना? जैसे ये था ना, 2, 4, 6, 8, 10, डिफरेंस क्या है इसमें? 2। 2 इसमें डिफरेंस कितना है? 2। इसमें डिफरेंस कितना है? 2 सब में डिफरेंस 2 है ना? 2। तो ये जाते रहेगा। ओके, ये कांस्टेंट है ना डिफरेंस, जो 8 8 और 6 के बीच में डिफरेंस, और 8 और 10 का डिफरेंस 2 है ना, सब में कांस्टेंट है ना। तो वही बोल रहा है कि कांस्टेंट कांस्टेंट डिफरेंस थ्रू आउट दी सीरीज। ओके, तो ये क्या होगा? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आया समझ में? एनी डाउट्स इधर में किसी को? नो डाउट्स ना?
चलो